हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर 112 सब्जेक्ट कोड साइंस क्लास 10। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए शून्य, बी ऋणात्मक, सी आनंद, डी धनात्मक। तो एक का हो जाएगा सी आनंद। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। 2 में है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किन और बनता है। ए दर्पण के पीछे, बी दर्पण के आगे, सी एवं बी दोनों, डी में कोई नहीं। तो 2 का हो जाएगा बी दर्पण के आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कौन होगा। ए 30 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 60 डिग्री। 3 का हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी ए c/2, बी c/3, सी 4, डी सी। 4 का हो जाएगा डी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। गोली दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी ध्रुव पर, डी में कोई नहीं। तो 5 का हो जाएगा सी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति है ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी में कोई नहीं। तो 6 का ये हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। ए आकृति, बी तरंग दैर्ध्य, सी रंग, डी एवं बी दोनों। तो 7 का हो जाएगा बी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है ए 0.5 डी, बी 2 डी, सी 1 डी, डी 5 डी। तो 8 का हो जाएगा बी 2 डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। तेली कागज होता है ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक, डी में इसको नहीं। तो 9 का हो जाएगा सी पारभाषक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है ए जल में, बी निर्वात में, सी कांच में, डी वायु में। तो हो जाएगा 10 का हो जाएगा सी कांच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो 11 का हो जाएगा डी डी दृष्टिपटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी लेंस, डी रेटिना। तो 12 का हो जाएगा बी कॉर्निया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। बाइफोकल द्वारा लेंस कौन सा सुधारा जाता है, कौन सा दोष सुधारा जाता है। निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी में कोई नहीं। तो 13 हो जाएगा सी जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। ये रंग, बी तेज रोशनी, सी धुंधली रोशनी, डी में कोई नहीं। तो 14 का हो जाएगा सी धुंधली रोशनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है कॉर्निया, बी रॉड्स और कैंस, सी पुतली, डी लेंस। तो 15 हो जाएगा बी रॉड्स और कैंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव को पर कार्य करता है। ये चुंबकीय, बी उसमें, सी रासायनिक, डी में कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा बी उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ए मीटर में, बी वोल्ट मीटर में, सी कुंडली में, डी विद्युत सेल में। तो 17 हो जाएगा सी कुंडली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ए जूल बटे सेकंड, बी जूल बटे सेकंड स्क्वायर, सी जूल माइनस सेकंड, जूल माइनस 1 सेकंड माइनस 1, डी जूल माइनस 2 सेकंड माइनस 2। तो 18 हो जाएगा ए जूल बटे सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है ए तांबा की, बी जस्ता की, सी टंगस्टन की, डी नाइक्रोम की। तो 19 का हो जाएगा डी नाइक्रोम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी को नहीं। तो 20 का हो जाएगा सी ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ए आर्स्टेड ने, बी एम्पियर ने, सी बोर ने, डी फैराडे ने। तो 21 का हो जाएगा ए आर्स्टेड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो 22 का हो जाएगा ए काल्पनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एनोमीटर, डी मोटर। तो 23 का हो जाएगा ये जनित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध ए परिवर्तित नहीं होता है, बी बहुत कम हो जाता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी को नहीं। तो 24 का हो जाएगा बी बहुत बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है ए हीलियम, बी एल्युमिनियम, सी यूरेनियम, डी नाइट्रोमियम।
25 का हो जाएगा सी यूरेनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। 26 का बी हो जाएगा सूर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। ए पेट्रोल, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। तो 27 का हो जाएगा डी हाइड्रो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ए NaCl विलयन कॉपर धातु, बी MaCl विलयन कॉपर धातु, सी FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, डी AgNO3 विलयन कॉपर धातु। तो 28 का हो जाएगा डी AgNO3 विलयन कॉपर धातु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ए उष्मा शोषी, बी उष्मा छेपी, सी प्रतिस्थापन, डी निष्क्रिय नहीं। तो 29 का हो जाएगा बी उष्मा छेपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ए दहन, बी शोषण, सी भोजन का पचना, डी अवशोषण। तो 30 का हो जाएगा डी अवशोषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ए C2H5OH, बी C6H6O6, सी C6H12O6, डी C6H6। तो 31 का हो जाएगा C6H12O6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ए 2H2+2, बी 2। तो इसको समीकरण करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें 32 का तो इसको डी हो जाएगा। 32 का समीकरण डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। कोई विलयन लाल इंटरेस्ट को नीला कर देता है, उसका pH समा होगा। ए 4, बी 11, सी 7, डी 5। तो 33 का हो जाएगा बी 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 34। शीर्षक पुष्प क्या है। ए ZnO4, बी ZnCl2, सी ZnO, डी ZnH। तो 34 का हो जाएगा सी ZnH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ए Cl2, बी O2, सी NO2, डी CO2। तो 35 का हो जाएगा डी CO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है। ए मेथोनिक अम्ल, बी इथोनिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो 36 का हो जाएगा ए मेथोनिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ए CH2 CH4.5H2O, बी CH4.1/2H2O, सी CH4.2H2O, डी CH4.H2O। तो 37 का हो जाएगा बी CH4.1/2H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बना था। ए परबल क्षार, बी परबल अम्ल, सी लवण, डी निष्क्रिय नहीं। तो 38 का हो जाएगा सी लवण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। इसमें किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। ए Si, बी Al, सी P, डी Na मतलब सोडियम। तो 39 का हो जाएगा सी P। ठीक है। फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं कि उपरायत निम्नलिखित में किस धातु का इसका है। ए Hg, बी Zn, सी Cu, डी Al एल्युमिनियम। 40 का हो जाएगा सी Cu कॉपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की संख्या होती है 1, A1, बी 0, सी 2, डी 3। 41 का हो जाएगा सी 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। गंधक की परमाणु संख्या ए गंधक की परमाणु संख्या है। ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो 42 का हो जाएगा सी 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं एल्कोहाइड समूह, बी ईथर समूह, डी अल्कोहल समूह, डी कार्बोलिक समूह। तो 43 का हो जाएगा डी कार्बोलिक समूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। मेथेन, बी एथाइन, सी एथेन, डी एथीन। तो 44 का हो जाएगा बी एथाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग सदस्य है। ए 3, बी 6, सी 13, डी 14। तो 45 का हो जाएगा डी 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। एथाइन में कार्बन के परमाणु कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 46 का हो जाएगा सी 3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। ए FbCl, सी Br, डी I मतलब आयोडीन। तो 47 का हो जाएगा ए F। तो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 48 का हो जाएगा सी 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संरचना क्या है।
ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, तो 49 का हो जाएगा ए 1, ठीक है। 50 पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है ए 7, बी 10, सी 16, डी 14, तो 50 का हो जाएगा डी 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। इनमें से संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ए 19/9 ए, बी 20/12 बी, सी 12/6 सी, डी 16 डी 16/8 डी, 51 का हो जाएगा बी 24/12 डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं। नित्य वनों पर आधारित उद्योग कौन है? ए कागज उद्योग, सी टिम्बर उद्योग, सी लाख उद्योग, डी इनमें से भी, तो 52 का हो जाएगा डी इनमें से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है? ए वर्षा जल की सिंचाई, बी यादृच्छिक छिड़काव, सी टपकन सिंचाई, डी नहर की सिंचाई, तो 53 का हो जाएगा सी टपकन सिंचाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए 1971, बी 1973, सी 1981, डी 1988, तो 54 का हो जाएगा ए 54 का हो जाएगा बी 1973, ठीक है। 1973 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए मृतपोषी, बी स्वपोषी, सी हेलोजाइक, डी इनमें कोई नहीं, तो 55 का हो जाएगा ए मृतपोषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? एक मृत घास पत्ते, सी बी पॉलीथीन, सी रबर, डी इनमें कोई नहीं, तो 56 का हो जाएगा ए मृत घास पत्ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है? ए मुहवा से, बी गर्शनी से, सी अमाशय से, डी छोटी आंत से, तो 57 का हो जाएगा ए मुगवा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है? श्वसन, बी पोषण, सी प्रजनन, डी इनमें से भी, तो 58 का हो जाएगा डी इनमें से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं। किन्वर क्रिया होती है? हाइड्रा में, बी अमीबा में, सी ईस्ट में, डी इनमें कोई नहीं, तो 59 का हो जाएगा सी ईस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 पढ़ते हैं। वायु श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए CO2, बी SO2, सी N2, डी O2, तो 60 का हो जाएगा डी O2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। कोई ईंधन किसे कहा जाता है? ए वसा को, बी प्रोटीन को, सी ग्लूकोज को, डी इनमें कोई नहीं, तो 61 का हो जाएगा सी ग्लूकोज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है? ए फूल में, बी तना में, सी पत्ती में, डी इनमें से भी, तो 62 का हो जाएगा सी पत्ती में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ए पाचन, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिश्लेषण, तो 63 का हो जाएगा डी परिश्लेषण तंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ए RBC, बी फाइब्रोजिन, सी लसिका, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो 64 का हो जाएगा बी फाइब्रोनिजिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? छाल में, बी कोश की रिक्तिकाओं में, सी पत्तियां में, डी इनमें से भी, तो 65 का हो जाएगा डी इनमें से भी। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? ए CO2, बी SO2, सी NH3, डी CO, तो 66 का हो जाएगा सी NH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ते हैं। वीर का प्रधान कार्य है? ए पाचन, बी उत्सर्जन, सी प्रजनन, डी ATP का कार्य, तो 67 का हो जाएगा बी उत्सर्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, डी सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन, तो 68 का हो जाएगा डी साइटोकाइनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी एथिलीन, डी इनमें कोई नहीं, तो 69 का हो जाएगा सी एथिलीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। कपाल को तंत्रिका की संख्या होती है? ए 12 जोड़ी, बी 31 जोड़ी, सी 10 जोड़ी, डी 24 जोड़ी, तो 70 का हो जाएगा ये 12 जोड़ी होती है कपाल की तंत्रिका की संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? थाइमस द्वारा, बी अग्न्याशय द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा, डी वर्षण द्वारा, तो 71 का हो जाएगा सी एड्रिनल द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, बी मुकुलन, सी लैंगिकरण, डी इनमें से भी, तो 72 का हो जाएगा बी मुकुलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, बी दलपत्र, सी वर्तिकारक, डी इनमें से नहीं, तो 73 का हो जाएगा ए पुंकेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। शुक्राणु बनता है गर्भाशय में? बी मूत्राशय में, डी सी अंत्राशय में, डी वृषण में, तो 74 का हो जाएगा डी वृषण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ए CO2, बी NO2, डी O2, इनमें से भी 75 का हो जाएगा सी NO2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? ए यह एक जीवाश्म है। बी ये इसके जबड़े में दांत और उंगलियां केंद्रित है। सी इसमें डंटे तथा पंख विद्यमान है। डी इनमें से भी। तो 76 का हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। 77 पढ़ते हैं कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? ए घोंगे, बी किस सिर पर, सी पंछी, डी मधुमक्खी। तो 77 का हो जाएगा ये घोंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी वायुमंडल, डी इनमें से भी। तो 78 का हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन 79 पढ़ते हैं मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार का उभरता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। तो 79 का हो जाएगा बी द्वितीयक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं में कौन एक जैव अन्वेषण पदार्थ है? ए डीडीटी, बी कागज, सी वाहिदमल, डी इनमें से नहीं। तो 80 का हो जाएगा ए डीडीटी। ठीक है। दोस्तों मैं जितना भी यहाँ पे अभी बताया है तो दोस्तों इसको हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं।